सुनो सुना, प्रोबेबिलिटी जैसे कुछ ने पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी का मतलब शुद्ध देसी भाषा में होता है संभावना, है ना। जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कुछ पक्का पता नहीं है, इसके चांसेस अगर मौसम बहुत सही से है तो थोड़े चांस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मौसम एकदम खुला खुला एकदम धूप निकल रही है तो उस समय क्या बोलेंगे कि बारिश हो भी सकती है और फिर अचानक से मौसम बेकार हो जाए, कुछ पक्का पता नहीं है, तो उसके चांस कितने होते हैं 50-50%। सेम ऐसे ही पहले हम जब क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो जब गरीबी थी, अपन बहुत गरीब थे तो सिक्का विक्का नहीं था, तो एक ईंट लेते थे और ऐसे उछाली, गड्ढा या सपाट, है ना, या कहीं से कोई कबाड़े में जाता था और एक दिलवाल की पन्नी उठा के लेकर आता था, हिंदी या इंग्लिश, है ना, ये काम करते थे। उसमें क्या करते थे, सिर्फ अंदाज़ा लगाते थे, या तो हिंदी आएगा या इंग्लिश आएगा, गड्ढा आएगा या सपाट आएगा। और जब ना ईंट दिखती थी ना दिलवा की पन्नी, जब अत्यंत गरीबी आती थी उस समय हम अपनी चप्पल निकालते थे, उसे ऐसे उछालते थे, अगर चप्पल सीधी या उल्टी, है ना, जैसे भी आई उसके हिसाब से तय करते थे कि किसकी चांस आएगी। सेम अगर ये भी नहीं कराओ तो बचपन में ऐसे खड़े हो जाते थे, है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो वो एक अंदाजे तो था कि पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या थी, अंदाज़ा, और उसी अंदाजे का मैथ में क्या नाम आया, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, कभी भी किसी भी काम के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0। सेम इससे पहले मैंने कभी शायद एक क्वेश्चन पूछा हो, प्रश्न पूछा हो, है ना, जिससे पूरे बस वही आंसर देगा, बेटा तेरे 100 में से मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, अरे 6 से 100 में से मैथ में 45, 20, इससे पूछ के क्या बताएगा, एक, हाँ जी, 100 कुछ तो 100 में से अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर आ सकते हैं मैथ में आपके, 90, 100, हाँ जी। कितने नंबर का पेपर हुआ, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, मैंने ये नहीं पूछा आप कितने ला सकते हो, आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, है ना भाई, आने को 100 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएंगे 100 में से, कितना आएगा आंसर, 1। यानी अगर कोई काम ऐसा है जिसके बारे में आप पक्का श्योर हो ये होगा ही होगा, शर्त लगा ले मेरे से, आज शर्त लगा ले, वो मैडम आई नहीं है ना, कि मैंने उसकी गाड़ी देखी नहीं आज वहाँ पे खड़ी, तो जिस काम के होने के चांस एकदम डेफिनेट फिक्स हो ये होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अब सेम 100 में से सबसे कम नंबर कितने आ सकते हैं, सबसे कम 0, 0 से नीचे तो आएगा ही नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बहुत बड़ा पेपर देने नहीं जा रहे हो, है ना, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, आईआईटी, सीए, ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम में अभी आप नहीं बैठ रहे हो, गली मोहल्ले के स्कूल में पेपर देने जा रहे हो, है ना, वहाँ पे जो नंबर आएंगे बेटा 100 में से सबसे कम नंबर कितने आ सकते हैं, 0, और जब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा, तो किसी भी काम के होने के सबसे कम चांस कितने होते हैं, 0, और सबसे ज़्यादा चांस कितने होते हैं, 1। ये चांस है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी, हिंदी में प्रायिकता। यानी आपसे कोई पूछे कि किसी भी काम के होने के मैक्सिमम चांस
श्योर एकदम पक्का, क्या होगा उसका आंसर 1। और नॉट कुछ पक्का पता ही नहीं है, श्योर है ही नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, तो सबसे कम चांस क्या होंगे 0, कि वो काम हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा, प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब क्या है यहाँ पे अंग्रेजी में? इवेंट। इवेंट को हिंदी में बोले परिणाम, जो आप लाना चाहते हो या फिर जो आंसर आएगा वो है। ई का मतलब क्या है यहाँ पे? इवेंट। बेटा इवेंट शादी ब्याह शादी का मतलब है नहीं यहाँ पे, सीधा साधा पढ़ी लिखी वाली भाषाओं में इवेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? परिणाम, जो आपका आएगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आउटकम्स है इसका मतलब क्या है? जो निकल के आएगा। फेवरेबल मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हमें चाहिए वो। नीचे टोटल, नीचे क्या रहेगा? टोटल। जैसे कि किसी एक बंदे ने क्या उछाला? कॉइन, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल। क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो इवेंट क्या क्या बनेंगे एक कॉइन को छालने पर? या तो हेड आएगा या आएगा टेल। अब जब भी कॉइन उछाला जाता है तो किसी ना किसी एक की मांग होती है, या तो कोई मांगता है हेड को या किसको मांगता है? वो उसकी इच्छा होती है, जैसे चाहिए, है ना। जैसे किसी ने बोला मुझे चाहिए हेड, तो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा? हेड के आने की। अच्छा, कितने हेड दिख रहे हैं आपको? एक। तो मतलब नंबर मतलब संख्या, किसी संख्या हेड आने की। हेड कितने हैं? एक। नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने थे? 1 2, तो नीचे कितना जाएगा? इसीलिए जब भी आप कॉइन को छालते हो तो उसके चांसेस कितने होते हैं? 50-50। हेड आने के चांस भी 50-50% और टेल आने के चांस भी 50-50%। आई बात समझ में? पक्का? ठीक। अब सेम ऐसे ही लूडो तो खेला ही होगा, है ना। बचपन में बड़ा करते थे। इस बार देख 6 आएगा, और बाई चांस कभी बार तो कैसे आ भी जाता था, है ना। इस बार देख 5 ही आएगा, और देख तेरी गोटी ख़त्म, चल अंदर। तो जो आप अंदाज़ा लगा रहे हो वो अंदाज़ा क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी। भाई जब आप डाइस को उछालते हो, डाइस को, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? या तो 1 या 2 3 4 5 6। लूडो खेलते तो यही तो नंबर आते हैं। या तो 1 आएगा एक बार में, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही तो आ सकता है। अब किसी की बड़ी दिले तमन्ना है कि एक गोटी मरने वाली है, बस वो चाहिए एक, तो वो कुछ बाबा जी का मंत्र वंत्र से मारता है, फूंक फूंक सी, और ऐसा करके लुढ़का देता है। उसे क्या चाहिए? एक। कितनी बार लिखा है? एक बार। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? टोटल कितने नंबर हैं? तो नीचे क्या आएगा? किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी मैंने? एक आने की, है ना। सेम ऐसे ही अब किसी को चाहिए 5, किसी को क्या चाहिए? कितनी बार लिखा है 5? एक बार। टोटल कितने नंबर है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। कोई मुश्किल?
परेशानी, सब बढ़िया एकदम। ये फॉर्मूला लिखना है, रफ कर दूँ? लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो फटाफट जल्दी। सुनो बेटा, मतलब दो चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा, आपका जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा। आपका ना आंसर 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा। 0 छोटा मतलब माइनस माइनस में कभी आंसर नहीं आएगा। और जब आप आंसर निकालोगे भी तो वो जो डिवाइड करके निकालोगे, जैसे अभी हमने निकाला था ना 1 2 3 4 5 6, एक क्या क्वेश्चन करा था? एक कर हमने हेड और टेल वाला। अगर हेड और टेल वाला याद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना निकल का आएगा? 1/, अब कोई बच्चा इसको डिवाइड करने लग जाए 0.0510, कितना आंसर आया इसका? 0. तो ये जो नंबर है वो देखो 0 से बड़ा है और 1 से, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होगी? 0 से। जब कभी आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो एक छोटा सा तरीका क्या है, डिवाइड करके देख लो। अगर आपका आंसर इसके और इसके बीच में आ रहा है तो थोड़े बहुत चांसेस है सही होने के। आपने हालांकि फॉर्मूला गलत ले लिया हो, वैल्यू गलत ले लिया हो, तो फिर गलत निकल ही जाएगा। पर फिर भी ये वाले श्योर हो जाओगे कि हाँ इतना गलत नहीं है जितना हो सकता है, आंसर 1 से कम ही आ रहा है, मतलब सही होने के चांसेस हैं। अगर 1 से बड़ा हो रहा है तो मतलब पक्का गलती करिए, परमात्मा खुद आएगा तब भी सही नहीं करेगा उसे, है ना? बीच में आएगा हमेशा आंसर, 0 और 1 के हर क्वेश्चन में 0 और 1 के बीच में आएगा। हाँ जी, सभी क्वेश्चन में। जैसे कि इसका देख लो, अभी हमने क्या निकाला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना आया था? 1/, में ज़रा चेक करो डिवाइड करके, 0.61 जा, मैं आगे नहीं जा रहा, 0.1 कुछ तो आएगा, है नहीं है 1 से छोटा, है कि नहीं है 1 से छोटा? आएगा समझ में? तो आपका कोई भी सा भी हो, अगर कभी ऐसे सेल्फ डाउट हो, अगर आपने वैल्यू गलत ले ली फिर तो 100% गलत है। ब्रह्मदेव अपनी पेंसिल लेके आएंगे तब जाके सही हो सकता है, इससे पहले कोई सही नहीं कर सकता उसको। ठीक, अब छोटे छोटे प्रश्न से पहले छोटी छोटी बातें। पहले अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो मुझे पता है क्या आने वाला है, हेड और टेल। अगर मैंने रख लें भाई, अगर मैंने 2 सिक्के उछाले एक साथ, एक ही साथ में एक ही समय पे, तो हो सकता है इस पे आ जाए हेड और इस पे आ जाए, हो सकता है इस पे आ जाए टेल, इस पे आ जाए, हो सकता है इस पे भी हेड आए और इस पे भी, हो सकता है इस पे भी टेल आए और इस पे भी, है ना? यानी किसी सिक्के को अगर आप 2 बार उछाल ले हो ऐसे करके, तो क्या क्या आ सकता है? टोटल आउटकम्स, टोटल परिणाम कितने बनेंगे वो कैसे निकालेंगे? जितने फेस होते हैं, फेस समझते हो? चेहरे, जितने फेस होते हैं, सिक्के कितने चेहरे होते हैं? एक तरफ हेड एक तरफ, तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेस की पावर नंबर ऑफ टॉस। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ? सिर्फ कॉइन के लिए, सिक्के के लिए, कि जितने चेहरे हैं वो अंदर और जितने वाले से उछाला गया है वो ऊपर। जैसे कि कॉइन के कितने चेहरे होते हैं, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? अंदर 2 ही आएगा हमेशा, ये तो फिक्स हो गया आप कॉइन के लिए। नंबर ऑफ टॉस, कोई बच्चा एक बार उछाल रहा है 4, 1 टॉस। अगर उसने सिर्फ एक बार उछाला है, सिर्फ एक बार, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी n के लिए कितनी जाएगी? तो 2 की पावर 1 कितना आएगा? तो कितने आउटकम बनते हैं? 2, जो कि क्या बना था? हेड। और अगर कोई बच्चा उसे उछाले 2 बार, n इक्वल्स टू कितने बार उछाल रहा है सिक्के को? 2 बार, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 की पावर 2 कितना आएगा?
मतलब कितने आउटकम्स आएंगे? 4, जो हमने देखा भी था। इस पे हेड, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे कितने हो गए? 2। इस पे भी हेड, इस पे भी कितने हो गए? 3। इस पे भी टेल, इस पे भी कितने हो गए? हैं? अब पता लगा। अगर मैंने किसी को 3 और उछाला, लेके आओ अपने 3 हाथ। अब सुनो, 2 तक तो कहानी बड़ी आराम से चलती है, हम इजीली कर भी लेते हैं, पर 3 आ जाए तो हमें थोड़ी सी दिक्कत, परेशानी। उसका निवारण कैसे करते हैं हम? सुनो जरा, फॉर्मूला क्या रहेगा? 4 कॉइन टोटल आउट कम्स क्या रहेगा? 2 की पावर n, और n मैंने आपको बता ही दिया। n मतलब क्या है? कितने बार आपने उछाला है सिक्के को, वो रहेगा। अगर आपने उछाला है 2 बार, n इक्वल्स टू 2, तो कितना आया था? 4। अब ये 4 बनाओगे कैसे? ये बनाओगे कैसे? आप सबसे पहले लिखोगे 4 का आधा कितना होता है? 2 बार हेड, 2 बार, 2 का आधा कितना होता है? 1 बार हेड टेल, हेड टेल। बन गए नहीं बन गए चारों? मैंने ये तो बात करी थी कि दोनों पे हेड ऐड आ सकता है, एक पर हेड, एक पर टेल, हेड, दोनों पे टेल, यही वो 4 हैं। हाँ है ना? अच्छा जी, अगर मैं बोलूँ n इक्वल्स टू 3, अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा? मतलब इस बार कितने बनेंगे? 8। अब 8 कैसे बनाएं? पहले 8 का आधा करो, कितना होता है? तो 4 बार हेड, 1 2 3, फिर 4 बार टेल, 1 2 3, 4 बार लिख लिया। अब 4 का भी आधा कर दो, कितना होता है? 2 बार हेड लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार। अब 2 का भी आधा कर दो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार हेड लिखो। बन गया ऑटो के ऑटो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ये आसान तरीका है और गलती होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है। जैसे कि मैं ऐसे हाथों से बता रहा था, उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अरे इस पर क्या आया था? टेल आया था, हेड आया था, नहीं इधर टेल था, है ना? उससे गलती हो सकती है, पर इससे गलती होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम। तो कभी भी कॉइन के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे ही बनाओगे, सेम ऐसे ही। अब आप कितना ही बड़ा ले लो नंबर, अगर मैंने हालांकि आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा अभी, फिर भी इन केस अगर आपका n इक्वल्स टू 4 के लिए आ जाए, कितने? अगर मैं सिक्के कितने उछाल रहा हूँ? 4 बार, कितने बार उछाल रहा हूँ मैं? तो कितना आएगा? 2 की पावर 16 का आधा 8 बार हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8 का आधा 4 बार हेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का आधा 1 2 1, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। अब इसका आधा हेड टेल, 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 हेड टेल। आ गया समझ में बनाने का तरीका? आप के एग्ज़ाम में सिर्फ यहीं तक आएगा। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत है, हालांकि आज तक किसी बच्चे की इतनी बुरी किस्मत रही नहीं है, अगर आ भी जाए तो ये रहा
है ना। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। कभी कभार पता है वो पूछ लेता है MCQs में, अगर मैंने एक सिक्के को उछाला 10 बार तो बताइए कितना आएगा। एक सिक्के कितने बार उछाला तो कितने आउटकम्स बनेंगे। उसने 4 ऑप्शन लिख के दे रखे होंगे ऐसे, बताइए 2, 8, 16 और ऐसे ही 32 × 32, 32 का स्क्वायर कर दो, 32 का स्क्वायर 4, 6, 9, 4, 12, 10, 10, 24 ऐसे। वो ऐसे 4 ऑप्शन लिख देगा और आपको टिक करना होगा, बस बताइए कितने आउटकम्स बनेंगे। तो कितने आउटकम्स बनेंगे 1024। कैसे 1024 बनेंगे, आप 2 की पावर 10 को ओपन करोगे, इसमें मतलब क्या होगा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1024। ऐसे आप 1024 का आधा, इसके आधा टाइम हेड, इसके आधे टाइम टेल। सिर्फ MCQ में पूछा जाएगा बेटा, ठीक। बनाने कोई चक्कर नहीं आएगा, बस वो बोलेगा कि अगर किसी ने एक सिक्के को 10 बार उछाला तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। सीधा फॉर्मूला ही तो रखना है, हमें बनाने थोड़ी असल में। तो 4 ऑप्शन दिए, आप किसी टिक मार आओगे, बस ख़त्म, 1 नंबर पक्का। और नहीं फॉर्मूला याद रहा, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। कोई मुश्किल क्या, ये रहा बेटा फॉर्मूला कवाड़ा। ठीक, अब एक आध क्वेश्चन कर लीजिए इसमें, छोटा मोटा प्रश्न। कैसे, सुनो जरा, अपन ने लिया एक बैग महंगा वाला, मेरा वाला बैग महंगा वाला, ठीक। इसमें सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन, बहुत मालक वाला, ब्लू रेड ग्रीन कलर की डाली मैंने बॉल, ये डाली मैंने 5, ये डाली मैंने 2, ये डाली मैंने 3। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये देखो, अभी हमने बताया था, ये देखो 4, 6, ये देखो, मेरे को नहीं पता था यार, मेरे ट्यूशन में इतने महान बालक भी पढ़ते हैं। 1/5 मैंने आपसे पूछा कि ब्लू बॉल बोली थी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये देखो, एक और निकल के आया 1/2, 1/3 और भी आ रहे हैं। हाँ भाई, पीछे से भी आएगा, एक और निकल गया अभी, जल्दी बोल। 1/2, 1/, बेहतरीन। इधर नारी शक्ति, जल्दी। तुमने आधे घंटे की एसएससी कर दी पूरी, आधे घंटे की पूरी एसएससी करी है तुमने। ये देखो 1/6, ये देखो 1/10, ये देखो, ये थोड़ा सही। अभी मैंने क्या बोला था, देख पहले वीडियो चल रही है। अभी मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कितनी बॉल है रेड, टोटल आता है ना नीचे, टोटल कितनी बॉल है, कितना आएगा। ये देखो 1, 2, 1/6। नालायक को, सही है, मेरा बैग ऐसे ही था।
एक आध फटा वटा होता निकल जाती है एक आध बॉल। हाँ जी, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी हिमांशु, कितनी आएगी? पक्का? कितनी बॉल है? क्योंकि हम क्या रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 3/10। 10 क्यों? क्योंकि टोटल बॉल कितनी है? 5, 2, 7 और 3 टोटल बॉल नीचे आती हैं। आया समझ में? पक्का? बाल वाला प्रश्न कर दी बेइज्जती? हटा देंगे कबाड़ा, हटा दो बेटा ये।